दोस्तों लाइफ में कुछ भी करना है, चाहे स्टार्टअप करना है या बिज़नेस करना है, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी काम को शुरू करने के पीछे आपका उद्देश्य होना चाहिए वाई। अगर किसी भी काम को आगे बढ़ाना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ना है, अपने गोल्स हासिल करने हैं, तो आपको उसके पीछे का वाई ढूंढना होगा कि आखिर आपको ये क्यों करना है। ऑथर सिमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाई शब्द हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। मान लो आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। किस तरह के कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ये सब बातें आप पहले ही सोच लोगे तो आपका माइंड और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको वाई का मतलब भी समझ आ जाएगा। किसी भी बिज़नेस में आपको मैनिपुलेशन का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं लेकिन उन्हें इसका फ़ायदा ज़्यादा दिनों तक नहीं मिलता है और वे अपना भरोसा तोड़ देते हैं। कंपनीज़ ब्रांड कस्टमर के साथ प्राइस, प्रमोशन, डिस्काउंट और पीयर प्रेशर को लेकर मैनिपुलेशन करते हैं, जिससे कस्टमर उनसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन थोड़ी ही समय तक काम करती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर ने कभी भी मैनिपुलेशन का सहारा नहीं लिया। वे लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी का वाई अच्छे से पता है। हमारा ब्रेन एक गोल्डन सर्कल से जुड़ा है, जैसे वाई और हाउ हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़े हैं। ये दिमाग का ऐसा हिस्सा है जो हमें जिज्ञासु बनाता है। यही हिस्सा पेन और प्लेजर का एहसास करवाता है, जबकि व्हाट हमारे नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा होता है, जो हमारे माथे के पास वाला हिस्सा है। साथ ही हमारी इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी से जुड़ी है। इसीलिए किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमें अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। आपको खुद से हर तरह के क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, तभी आपका दिमाग एक्टिव होगा। आपको अपने साथ ऐसे लोग रखने चाहिए जो आपकी सोच से मेल खाते हो, जो ये समझे कि आप चाहते क्या हो। अधिकतर लोगों को लगता है कि बिज़नेस केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। उनका फोकस लोगों की सेवा और उनका काम आसान करना नहीं होता है। मान लो आप नेचर के लिए कोई एनजीओ चलाते हो, तो अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ो जिन्हें नेचर से प्यार हो। आपको अपनी टीम को लॉन्ग टर्म के लिए आगे ले जाना है, तो आपको उन्हें अपना विज़न समझा देना चाहिए। इससे जिन लोगों को आपका विज़न पसंद आएगा, सिर्फ वही लोग आपके साथ बने रहेंगे। गोल्डन सर्कल की टेक्निक का इस्तेमाल करके आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो तो उसके पीछे का वाई ज़रूर समझें और ख़ुद से पूछो कि इस प्रोडक्ट को क्यों बनाया जाना चाहिए। द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के आधार पर आपके कस्टमर 5 तरह के हो सकते हैं। पहले, वो जो काफ़ी इनोवेटर होते हैं, वे काफ़ी कम होते हैं। इन्हें आपका ब्रांड बिजनेस एकदम समझ आ जाता है। दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो रिच और अपर मिडिल क्लास के होते हैं, क्योंकि ये नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तीसरे तरह के लोग मिडिल क्लास होते हैं, जो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें अपर मिडिल क्लास के पास वो प्रोडक्ट देखा होता है, उन्हें इसकी वैल्यू समझ आने लगती है। चौथे तरह के लोग आम जनता होते हैं, जो आपका प्रोडक्ट लेने लगती है, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट को सभी जानने लग जाते हैं। अब पांचवें तरह के लोगों को आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वे ना ही इसे खरीदना चाहते हैं। आपने कभी बिल गेट्स को ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात करते सुना है? बिल्कुल भी नहीं। वे कभी भी ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलते हैं, वे काफ़ी शांत तरीके से बात करते हैं। उनके अंदर एक करिश्मा है जिससे लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। इसी तरह कई पॉलिटिकल लीडर बेहद जोश से बोलते हैं। वे जनता में ऊर्जा भर देते हैं, लेकिन ये ऊर्जा ज़्यादा देर तक नहीं होती है। अपनी कंपनी का जो भी मैसेज है, उसे आपको सभी के साथ स्प्रेड कर देना चाहिए, ताकि सभी के दिलो दिमाग में आपका ये मैसेज चला जाए, जिससे लोगों को ये मैसेज याद रहे और वो आपका प्रोडक्ट लेते रहे। आपके कंपनी या ब्रांड का एक सिंबल होना चाहिए, ऐसा सिंबल जो आपके विज़न का संदेश देता हो, क्योंकि इसी सिंबल के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी छुपी होती है। इसीलिए सभी कंपनी ब्रांड अपना लोगो डिज़ाइन करवाती है। बहुत बार कंपनी पैसों के चक्कर में अपना विज़न भूल जाती है।
अब उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। वे अपने कस्टमर की कदर नहीं करते हैं, जिससे कस्टमर दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। कंपनी को अपना नया प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को समय के साथ अपग्रेड नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा। अब आपको वाई के साथ साथ हाउ पर भी फोकस करना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, आप उसे ज़्यादा लोगों तक कैसे ले जा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहेंगे। आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट रिसर्च भी करनी चाहिए। आपको ये देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन ज़्यादा मार्केट रिसर्च नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि इससे आप कुछ नया इनोवेटिव नहीं सोच पाते हैं और उसी पुराने बिजनेस में घुस जाते हैं जहां काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है और पुराने खिलाड़ी आपको टिकने नहीं देते हैं। इसीलिए आप अपने अंदर देखें और अपने वाई पर काम करें कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहिए।